टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग मॉम। हो गया है एक नया दिन और बस भाई दिन की शुरुआत हो गई है। गला आप मेरा देख रहे हो, कोई नहीं, इग्नोर करो। मैंने कल कहा था ना जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ये जाने लग गया। अभी सबको स्कूल ऑफिस सब भेज दिया है, सब लोग सब जगह चले गए हैं और एज़ यूजुअल मैं घर पे हूँ। हो सकता है कि आज ना मैं बोलूँ कम, ज़्यादातर आप वैसा वाला म्यूज़िकल वीडियो देखो, तो क्योंकि काम तो है ही और आवाज़ बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और चलो कोई बात नहीं। आज ना सुबह उठ के मौसम बाहर देखा था भाई, ऐसा लग रहा था धुंध हो गई है। पता है इस बार ठंड तगड़ी पड़ने वाली है, क्योंकि 9 सवा 9 हो चुका है और पता है बाहर धूप नहीं आई हुई है। कल बिल्कुल, कल वैसा ही था, बादल बादल, हल्की भीनी भीनी सी धूप थी जो मैंने दिखाया ही था, बस हो गया। और उसके बाद मतलब आप सोचो मेरी चादर अच्छे से नहीं सूखी, अब कितनी तेज़ धूप होगी, अब आप अंदाज़ा लगा लो। बस ये था कि हाँ ठीक है धूप है, ऐसा कंप्लीट बादल नहीं है वाला सीन था। आज तो मुझे वो भी नहीं लग रहा। और आज मैंने सोचा था ना बाल धो के नहाऊंगी, भाई बाल धो के नहीं नहाऊंगी। आज तो मैं बाल धो के नहाऊंगी तो मैं तो शहीद ही हो जाऊंगी। तो चलो बाकी काम कर लेते हैं, पकाते नहीं है, बात नहीं करते ज़्यादा। अजीब सी आवाज़ आ रही है, पहले काम कर लेते हैं। तो जी अपडेट ये है कि बच्चे मेरे आ चुके हैं, ठीक है, और धूप आ गई है। अपडेट मेन धूप आ गई है। और ये जो कपड़े कल मैंने निकाले थे, अब इनको बाहर धूप में डालने का आ गया समय। ओ भाई हैवी देख रहे हो कितना भयंकर हो रहा है। बाहर धूप में डाल देते हैं भाई साहब, बाद में तो पता नहीं कल होना हो वाला सीन रहता है यार। ये देखो इसको, गेट खोलो, चादर बिछाइए, चादर में ही डाल दूँगी, पहले ले आती। एक तो मेरी ये सब्जी जब देखो सर पे लगी पड़ी हैं, मेन गेट के पास रहती हैं और उसके बाद फिर क्या कहते हैं सर पे मारती रहती हैं धम धम धम। लो जी सारा बाज़ार खोल दिया है, कुछ ऊपर डाल दिया। धूप काफ़ी तेज़ है, हल्की बस लगनी है। हालत ऐसी हो रही है ना बाहर जाया जा रहा है, धूप में रुका जा रहा है, और ना अंदर ऐसा ज़ुकाम जैसा हो रहा है। मैं सोचा थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, नहीं है बस की भाई, धूप में गर्मी लग रही है और अंदर आओ तो ठंडा हो रहा है। इसी वजह से शायद ऐसा हालत हो रही है ख़राब, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, और काम करते हैं बाकी। कौन से वेरी गुड। ये वाली यहाँ है, वो वाली सो गई है, उसे घर आते ही सोने के लिए चाहिए। अब बनाती हूँ इनके लिए लंच। आज लंच में रोटी ही बनाऊँगी, रोटी और सब्ज़ी। सब्ज़ी सुबह बनाती थी वही है, रोटी बनाती हूँ और उसके बाद खिलाते हैं इन्हें, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। चलो देखो जी, ये देखो जी, हम धूप के मज़े लेने लग गए हैं अभी से, और बच्चों को बिठा दिया है बाहर और तुम साइड रहोगी थोड़ा। लो जी, सर्दियों की धूप और अमरूद, कपड़ों के मैस को इग्नोर करें, ये सूखने डाले हैं। बे यार लौकी से फिर सर में लगी है मेरे। ये देखो काम ही काम, पिछले साल धो के रखो, फिर उसके बाद सुखाओ, अंदर रखने से पहले फिर सुखाओ, सुखाते ही रहो। तो जी परेशानी इतनी है मुझे, मतलब क्या बताऊँ मैं। अब देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। टेबल मैंने पेंट कर दी थी, दो कोट हो गए थे और सब ठीक ठाक ही हो गया, मतलब ठीक है। ये बम्प वम्प जो रह गए हैं वो रह गए हैं, तो मैंने ज़्यादा उस पर, क्योंकि बहुत पुरानी थी भाई, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा था, ठीक है। अब पता है मैं अपनी ये कलाकारी लेकर के आ गई हूँ, मुझे ये बहुत कोरी लग रही है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी कलाकारी इस पर ज़रूरी है, अपना पर्सनल टच देना। चिपको नहीं बाबू, तो अपना पर्सनल टच देना ज़रूरी है। तो लेट्स मेक सम फ्लावर्स। उसके बाद अगर कोई ऐसा रहा ना, एक डिज़ाइन तो मैंने देखी थी ऑनलाइन वाइट कलर में, बहुत ही प्यारी लग रही थी वो, या तो मैं वैसा बना लेती हूँ। मतलब ये वाली फ्लोरल फिर मुझे हटानी पड़ेगी। वो ना कैसा था, एक साइड पे बड़ा फ्लावर था, और अगर मैं वाइट से बनाऊँ तो एक फ्लावर बनाऊँ मैं और वो इतने को कवर कर ले,
ठीक है, इतने को। और यहाँ में जो एरिया खाली बचता है वहाँ मैं थोड़ा बहुत कुछ कर लूँ, ये कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरल थोड़ा वाइट से अजीब लग रहा है, वो करता है। तो जी ऐसे वाइन बन रही है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रस्ट द प्रोसेस करने की ट्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि विजन जो दिमाग में है वो पता नहीं, ड्राइंग भगवान की कृपा से बहुत ही ज़बरदस्त है मेरी। तो आई एम ट्राइंग टू डू जस्टिस विद दिस। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। अब मैं फ़ोन कहीं पे रख नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी कलेश चल रहा है घर में भयंकर वाला, तो रखा तो गया फिर वाला हिसाब है, तो बाद में दिखाऊंगी। चलो, ये हुआ है अभी तक, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इट विल काइंड ऑफ वर्क, तो या चलो देखते हैं। तो जी आपने देखा, हो गई मेरी कलाकारी पूरी और पड़ गई मेरे कलेजे को ठंडक, ठीक है। अब भाई ये कपड़े उठाने हैं, क्योंकि सूर्यदेव जो है, कहाँ गए सूर्यदेव जो है नीचे जा रहे हैं, तो इससे पहले ये ठंडे हो जाए, इनको गरम गरम उठा लेते हैं। और एक और बार आप दर्शन कर सकते हैं मेरे इस आर्ट के। होपफुली अच्छा लग रहा होगा, हैं, पता नहीं, बताना ज़रूर कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलो नहीं भी लग रहा है तब तो बन गया है, अच्छा ही लग रहा है यार, सही लग रहा है। खाली प्लेन से तो फुलवारी अच्छी लग रही है, बढ़िया है, गुड। इतनी टैलेंटेड हूँ मैं, क्या करूँ। एनीवेज पहले काम कर लेती हूँ यार। भाई 3 कट्टे खोलने में तो परेशानी नहीं हुई थी, 3 कट्टे भरने में होगी परेशानी अब। भाई मैं फाइनली आ चुकी हूँ किचन में, और अभी मेरी छोटी वाली बेटी अब शांत हुई है। पता है क्या है, उसे पानी से खेलने का इतना शौक़ है कि भाई पानी में खेलना है। और अभी मेरी ऐसी हालत है, मैं उसे फीड करवा रही हूँ, तो मुझे डर है कि कहीं मेरे बाद उसको प्रॉब्लम ना हो, तो मैं नहीं उनको पानी में ज़्यादा जाने दे रही हूँ। इनफैक्ट मैंने उनको नहलाया भी नहीं अभी 2 दिन से, क्योंकि मौसम थोड़ा सा वैसा चल रहा था। तो अभी पता है वो मेरे से इतना गुस्सा हो गई कि मुझे हैंड वॉश करने दो। और हैंड वॉश ऐसा नहीं था कि उसने कुछ किया था या पॉटी गई थी, या पॉटी तो मैं ही साफ़ करती हूँ, तो कुछ भी ऐसा, उसने बस सुसु किया था। उसके बाद क्योंकि दीदी ने हैंड वॉश किया था, तो उसे भी हैंड वॉश करना था, और उसके चक्कर में मैं उसे वहाँ से लेके आई हूँ, और उसने मेरा इतना दिमाग खाया है, वो इतना रोई है, चीखें मार रही थी। मैं भाई आ गई इधर पे, मैंने कहा थोड़ी देर उसको छोड़ दो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं गई पहले उसके पास, आप सुन रहे हो आवाज़, ये उसी की है। मैं गई उसके पास पहले, मैंने उसको काम करने की कोशिश की, नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, छोड़ दो उसको, वो सिचुएशन को वहाँ पे रख दो, थोड़ी वो मम्मा चाहिए बोल रही है, तो थोड़ी देर बाद आप दोबारा जाओगे तो फिर से रीच आउट करो। तो येस आई डिड दैट। बट भाई मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, लोग कहते हैं कर्मा हिट्स यू बैक। मेरी मम्मी तो मेरे से कहती है कि मैं बहुत अच्छा बच्चा थी, मैं शैतानी नहीं करती थी, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत केयरिंग थी टुवर्ड्स माय ब्रदर जो मुझसे छोटा है। मेरे कौन से कर्म में लग गए भैया ये फिर हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा। बड़ी दुखी घटना है भाई, बड़ा ही खतरनाक। भाई मदरहुड इज़ नॉट ईजी एट ऑल। मतलब आज मेरी इतनी हालत ख़राब है, मुझे फीवरिश फील हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी एक कर रही है, मेरा सर दुख रहा है, मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, आप जानते हो वो कैसा होता है। बट उसके बाद भी वो सारे टेंट्रम्स झेलने, क्योंकि हिटिंग अ चाइल्ड इज़ वेरी इजी, थप्पड़ मार दो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे करके उनको थोड़ा सा समझना और समझाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। जेंटल पेरेंटिंग नहीं हुआ मैं, वो मत सोचना, जेंटल आई एम नॉट अ जेंटल पेरेंट, बट थोड़ा सा अथॉरिटेटिव कभी कभी होना पड़ता है। एनीवेज बहुत ज्ञान हो गया, चलो चलते हैं, देखिए क्या करती है। वो होमवर्क कर रही है, और ये सुबह के 3 जो कट्टे थे वो वापस अंदर रख दिए। ये देखो हालत देखो इस रूम की भैया, इस रूम की हालत देखो। ये चलिए जी, किचन वगैरह साफ़ हो चुका है, और हालत जो है वो प्रोमैक्स ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे कल। पसंद आए ब्लॉग इसे करें लाइक शेयर कमेंट, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।